आज से अगर हम बात करें कितना समय आपके पास शेष रह गया है। अगर आप बात करते हो कि साहब हमें टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल मत बनाइए मेरे भाई। जो नहीं आता है वो पढ़, और फिर अगर तेरे मार्क्स इंक्रीज ना हो ना, मेरा नाम बदल देना। मुझे जैसे ही समय मिलता है तो क्या करता है, यूट्यूब निकाल लेता है। ये मास्टर ये पढ़ा रहा है, वो ये पढ़ा रहा है। उसका वीडियो देखने से नहीं होगा, स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा चीजों को। बिगाड़ी किसने? तूने। सामने देखिएगा, पेन मत चलाइएगा, सामने देखिए। हाँ, बात करते हैं कि साहब अब हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। आज से अगर हम बात करें कि कितना समय आपके पास शेष रह गया है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, 3 महीने आपके पास है मोटा मोटा। इन 3 महीनों में हम हमारी तैयारी को कैसे एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। कोई बच्चा 300 से 400 के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, कोई बच्चा 400 से 500 के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, कोई बच्चा 400 से 500 के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, कोई 500 से 600 के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, कोई 600 से 700 के बीच में स्ट्रगल कर रहा है, कोई 700 से 720 के बीच में भी स्ट्रगल कर रहा होगा। आप जिस भी क्राइटेरिया में स्ट्रगल कर रहे हो, क्या आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं? तो आपने सोचा कि मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्या आपके साथ में ऐसा तो नहीं हो रहा कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो कुछ टॉपिक्स आपके पास ऐसे हैं जिनको आप बार बार पढ़ जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? तो उसका एक फंडा है और एक सॉल्यूशन है मेरे भाई, कि एक डायरी मेंटेन करिए बेटा। क्या? एक डायरी बना लीजिए बेटा। क्या बना लीजिए? एक डायरी बना लीजिए। ये देखिए भाई, एक छोटी सी डायरी लीजिए। अगर आप बात करते हो कि साहब हमें टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल मत बनाइए मेरे भाई। आप 7 दिन का प्लान तैयार करिए, वीकली प्लान तैयार करिए। जैसे मैं बात करो, आप वीकली प्लान तैयार जब आप करोगे, क्या करोगे? वीकली प्लान तैयार करिए। और वीकली प्लान में क्या करिए मेरे भाई, कि जैसे फिजिक्स की बात करेंगे, साहब फिजिक्स में मुझे क्या करना है? यूनिट डायमेंशन करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यूनिट डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट करना है, यूनिट एंड मेजरमेंट करना है, और वेक्टर करना है। आपने 2 चैप्टर बनाए। केमिस्ट्री के अंदर मान लो आपने थर्मोडायनामिक्स करना है, थर्मो केटीजी जो भी आपके होता है, मोल करना है, जो भी है। बायो के अंदर आपको जो भी चैप्टर करने हैं, पहला और दूसरा, नाम नहीं लूंगा नहीं तो बवाल हो जाएगा, बायो के चैप्टर के नाम ले लूंगा तो, ठीक है भाई, है ना। अब बात ऐसे है कि साहब यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट, ये आपने प्लान बना लिया। पहले आपका प्लान क्या होना चाहिए? पहले आपको करनी पड़ेगी प्लानिंग। क्या करनी पड़ेगी? प्लानिंग। तो भैया ये तो हो गई हमारी प्लानिंग कि साहब ये इस वीक का प्लानिंग है कि मुझे ये टारगेट है। अब इस प्लानिंग के ऊपर हम काम करेंगे। अब हम मुंह उठाए, यूनिट डायमेंशन देखा, पढ़ने लग गए। हाँ, अब इंसान की फितरत क्या होती है साहब, कि जो टॉपिक उसको आता है वो उसी को बार बार पढ़ता है। मजा आ रहा है साहब, क्या आ रहा है? मजा आ रहा है। उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। इसमें भी आपको क्या प्लानिंग करनी है? मान लो कि आपने डे 1 पर जब ये स्टार्ट किया, आपने यूनिट डायमेंशन स्टार्ट किया। आपके इसी डायरी के अंदर फिजिक्स का डायरी अलग रखिए, केमिस्ट्री का अलग रखिए, और बायो का अलग रखिए। ये वीकली प्लानिंग वाला डायरी अलग है। फिर 3 डायरी, छोटे छोटे डायरी लाइए, 5-5 रुपए 10-10 रुपए वाली डायरियां भाई। यूनिट डायमेंशन में आप सारे टॉपिक लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? टॉपिक लिख दीजिए। जैसे आपने सबसे पहले विमा लिख दिया भाई, कि साहब विमा। हाँ, फिर विमा के प्रयोग लिख दिए कि साहब विमा के प्रयोग हमें आते हैं कि नहीं आते, यूजेज ऑफ डायमेंशन लिख दिया, दूसरा टॉपिक। तीसरा मान लो आपने सार्थक अंक लिख दिया, सार्थक अंक लिख दिया है। हाँ, चौथा आपने लिख दिया है क्या? सार्थक अंक के बाद त्रुटि लिख दिया है। हाँ,
फिर आपने पांचवा लिख दिया है त्रुटियों के उपयोग लिख दिए, है ना। त्रुटियों के, त्रुटि निकालना सीख लिया, मान लो सापेक्षिक त्रुटि, उपयोग नहीं भाई, सापेक्षिक त्रुटि। ऐसे आपने टॉपिक्स के नाम लिख दिए। अब आप खुद से एनालिसिस करिए कि क्या आपको विमा निकालनी आती है। आती है सर, ध्यान से सुनना। क्या आपको विमा निकालनी आती है? हाँ। क्या विमा निकालने में कोई फॉर्मूला याद करने का बोला था सर ने? याद है? हाँ। ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर्स लिख ले, आपको नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ा दूंगा। जो भी है, जो भी टॉपिक है, एज ए एग्जाम्पल में बात कर रहा हूं मेरे भाई। विमा के प्रयोग आपको निकालने आते हैं, विमा के अनुप्रयोग आपको आते हैं। जैसे विमा के अनुप्रयोग में आपने बैठे बैठे सोच लिया, या फिर आपको उस टॉपिक पे पूरा भरोसा है। हाँ, जैसे आपने विमा के प्रयोग में क्या कि समघातकता का सिद्धांत है, आपको आता है, उसके क्वेश्चन करना आता है। हाँ। विमा की सहायता से आपको फॉर्मूला बनाना आता है। हाँ। एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना आता है कि हाँ आता है। ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। सार्थक अंक आपको आता है। हाँ। यूजेज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आता है, राउंडिंग ऑफ आता है, तो ये नहीं पढ़ना है। जैसे आपको मान लो त्रुटि नहीं आता तो ये पढ़ना है। इस रिवीजन में जो स्मार्ट तरीके से काम करेगा ना इन 3 महीने में, तो तेरा समय भी बचेगा और तेरे मार्क्स भी इंप्रूव होंगे। भाई अगर मान लो कि मेरे हर टेस्ट में 400 से ज्यादा मार्क्स आ ही नहीं रहे, 400 से कम तो आ जा रहे पर ज्यादा नहीं आ रहे साहब, तो ज्यादा क्यों नहीं आ रहे? ज्यादा क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे हैं ज्यादा भाई? क्योंकि हम वो पढ़ ही नहीं रहे जो हमें नहीं आता है। तो आप वो टॉपिक पढ़िए। ऐसे आपके पास पूरी डायरी में लिस्ट होनी चाहिए कि साहब हमने यूनिट डायमेंशन पढ़ा, और जो आते हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो नहीं आता है वो पढ़। और फिर अगर तेरे मार्क्स इंक्रीज ना हो ना, मेरा नाम बदल देना तू। तेरे सडनली मार्क्स इंक्रीज होंगे, स्ट्रेट लाइन में नहीं, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होंगे। एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगा ग्राफ, तेरे मार्क्स इंक्रीज होने का ऐसे इंक्रीज होंगे। अब हम करते उल्टा है। हम करते क्या है? उल्टा है साहब। हम क्या करते हैं पता है? हमने कहा कि साहब हमने किताब उठाया, मैंने कहा जी उठा लो भैया किताब, कि यहां से ये नोट्स हैं हमारे, ये रजिस्टर उठाया, हाँ, यहां से गधों की तरफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं बताऊं आप कैसे पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो? 99% बच्चा कैसे पढ़ता है? यहां से नोट्स उठाया, यूनिट डायमेंशन। सर ने पहले क्या लिखाया कि भौतिक राशियां क्या होती है? भौतिक राशियां वो होती है जिनको मापा या तोला जा सकता है। भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां 7 प्रकार की होती है। समय, द्रव्यमान, लंबाई, तापमान, वैद्युत धारा। ये समय गया मेरे दोस्त गधों की तरफ पढ़ने का। ऐसे ऐसे पढ़ रहे हैं साहब, रट्टा मार रहे हैं उसको ना। ऐसे नहीं पढ़ना भाई, बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ऐसे नहीं पढ़ना है। लिख दिया ना इधर? हाँ। नोट्स में भी अब वही टॉपिक पढ़ेगा जो तुझे नहीं आता है। जो आता है उसको दे के मत। अरे जो आता है उसको कितनी बार पढ़ेगा यार, कितनी बार पढ़ेगा? फिर तो कहे कि सर हम फॉर्मूला भूल जाए। फॉर्मूला के लिए तेरे पास शॉर्ट में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, वो तूने बनाए होंगे शॉर्ट नोट्स, बार बार कहने की जरूरत नहीं है। अभी भी नहीं बनाए हैं तो बना ले फॉर्मूले। तू अलग से सुबह शाम मान ले टहल रहा है, सुबह सुबह तू कहीं पे निकला, टहलने निकल गया, दूध लेने चला गया, छोटा मोटा काम करने चला गया, तो तेरे पास फॉर्मूले के जो छोटा सा रजिस्टर है नहीं है, तो फॉर्मूला लिखने में ज्यादा समय नहीं लगता। मान ले कि तुझे किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले लिखने हैं, कोई कहता है कि साहब हमें हमारे पास फॉर्मूले शॉर्ट नोट्स नहीं है। अबे शॉर्ट नोट्स होता क्या है? फॉर्मूले लिखे हुए होने चाहिए। जब भी तुझे मौका मिले, नहीं है तो लिख दे। एक दिन में सारे शॉर्ट नोट्स थोड़ी बनाने हैं मेरे भाई, आज बना ले कि आज मैंने ये प्लान बनाया कि साहब मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, कोई बात नहीं, मैं एक दिन में एक चैप्टर के फॉर्मूले बिना देखे लिख दूंगा। जो याद है वो बिना देखे लिख दूंगा, याद भी हो जाएंगे। अब मैं निकला, टहलने निकला कहीं पर,
मैंने पर्ची उठाई, देख लिया, है ना। बेटा जब किसी से प्रेम हो जाता है तो उसका फोटो बार बार देखा जाता है ना, देखा जाता है। हाँ, तो भैया इनसे प्रेम नहीं करेगा तो किनसे करेगा बे? ये शरीर तो तुझे पता है ना, इस शरीर में कुछ नहीं है। इस शरीर से प्रेम नहीं करना है बेटा, प्रेम करना है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। हाँ, शरीर में तो गंदगी भरी पड़ी है भाई, इस गंदगी से क्या प्रेम करना है? प्रेम करिए फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, और बार बार देखिए इनको, और फिर मार्क्स ना बढ़े तो फिर कहना। यही टाइम मैनेजमेंट है बेटा। क्या टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है? सर हम करते क्या है, कहीं सड़क पे निकल गए, मोबाइल चला रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। अरे गधेड़ो, इसकी जगह अगर तू फॉर्मूले स्क्रॉल कर लेता। और एक और बात मेरी ध्यान से सुनिए, YouTube पर वीडियो देखने में सबसे ज्यादा टाइम खराब आप करते हो। YouTube पर सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हो वीडियो देखने में। YouTube के वीडियो लेक्चर ज्यादा ना देखिए, YouTube की रीलें ज्यादा ना देखिए भाई, बिल्कुल टाइम खराब ना करें YouTube पर। तुझे जैसे ही समय मिलता है तो क्या करता है, YouTube निकाल लेता है, ये मास्टर ये पढ़ा रहा है, वो ये पढ़ा रहा है। उसका वीडियो देखने से नहीं होगा, स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा चीजों को। बिगाड़ी किसने? तूने। मैंने तो बेच भैया आज के 6 महीने 7 महीने पहले स्टार्ट कर दिया था। चीजें तूने बिगाड़ी है, तुझे ही संभालनी है, और कम समय में मैक्सिमम चीजें करनी, स्मार्टली हैंडल करिए चीजों को। अब क्या करते हो, 2-2 घंटे का किसी का अगर लेक्चर देखेगा, मैं तो मेरी बात कर लेता हूं भैया, 2-2 घंटे का किसी का अगर लेक्चर देखेगा इस क्लास के बाद भी, समय कहां बचेगा भाई? समय तुझे बचाना है। इस तरह से काम करिए, आपके मार्क्स इंक्रीज ना हो तो फिर भैया मुझे छोड़ के चले जाना। दुनिया में हजारों लोग हैं भैया, प्रेम किसी से ही कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। हम तो सत्य वचन कहते हैं, कोई कह रहा है साहब ये गलत है, तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं भाई।